अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग और एक नई सुबह के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अच्छा जी, ये है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी। नाश्ते में मैं आज अंडे का ऑमलेट और साथ ही मैं स्लाइस को जो है वो टोस्ट कर लूँगी, क्योंकि आज मेरा पराठा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था और बच्चे भी कह रहे थे कि आज पराठा नहीं खाना है। तो बस मैं ये कर लूँगी और साथ ही मैं चाय बना रही हूँ। आजकल काफ़ी मसरूफियात के दिन चल रहे हैं और बार बार कराची भी जाना हो रहा है, तो इसी की वजह से जो है वीडियोस वगैरह जो है मेरी बन तो रही हैं, मगर एडिटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से वीडियोस जो है अपलोड जो है नहीं हो रहे हैं। अच्छा, चीज़ें भी मेरी सारी ख़त्म हो गई हैं और मुझे ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़ भी जाना था। तो मैं सोच रही थी कि आज अगर मेरे सारे काम जल्दी जल्दी टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं ग्रॉसरी लेने के लिए इम्तियाज़ में चली जाऊंगी। और आजकल मौसम भी इतना गर्म हो गया है, वही बैरिया में भी दोबारा इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। हालांकि अभी इतना अच्छा मौसम हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी, मगर अब जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी फिर से दोबारा पड़ गई है। ऐसा मतलब 3-4 दिन से इस तरह से हो गया है। नाश्ता वगैरह रेडी होने के बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो है मैंने आलू को जो है फ्राइज़ बनाने के लिए कट करके रखा था कि मैं उसको बहुत सारे आलू को काट लिया था और काटने के बाद मैंने उसको 2-3 घंटे के लिए पानी में डाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से चिल हो जाए। यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को पानी से निकाल लिया था। पानी जो था अच्छा खासा जो है वो चिल हो गया था और मैंने चिल पानी में से सारे ये आलूओं को मैं निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और चाट मसाला डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद उसको जो है मैंने प्लेट रखा था और उसको उलट पलट करके अच्छी तरह से मिक्स किया था। और करने के बाद मैं इनको जो है वो शॉपर में डालकर रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। और जब दिल चाहेगा बच्चों को अगर कि फ़्राइज़ उनको खाना है तो फिर मैं इसको निकाल कर फ्राई कर लूँगी और ये बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से बनेंगे। अच्छा जी, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ बातें आपसे करूं कि हम अपने ससुराल में किस तरह अपना रिलेशन जो है वो अच्छा रखें, या एक जॉइंट फैमिली में जब एक लड़की जाती है तो किस तरह वो वहाँ पे जाके एडजस्ट हो सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरह से गुजार सके। ये वो बातें हैं, ये वो नसीहतें हैं जो एक नई शादी होने वाली लड़कियों के लिए बहुत कारआमद है, और या फिर जो लड़कियां अपने ससुराल में रह रही होती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। जब एक लड़की अपने घर पे होती है तो उसे अपना मकाम बनाने के लिए किसी तको-दो करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका एक मकाम अपने घर में पहले ही बना हुआ होता है। मगर जब वो शादी होकर अपने ससुराल में जाती है तो उसको अपना एक मकाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके उसका मकाम जो है वो अच्छा बनता है। जब वो अपना मकाम बनाने के लिए मेहनत करती है तो अल्लाह ताला भी उसके अजर उसको ज़रूर देता है। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपकी सास ने, आपकी नंद ने आपको पसंद किया, अपने बेटे से या अपने भाई से आपकी शादी कराई, तो इसका मतलब यह है कि उसने सारी लड़कियों पे आपको फ़ौक़ियत दिया और आपको पसंद करके वो ब्याह के अपने घर लेकर आए। और जब लड़कियां शादी होकर आती हैं, ये में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा हो, मगर बेशतर यही होता है कि जब वो शादी होकर घर लड़कियां आती हैं तो उनको अपनी सास और अपनी नंदें ही सबसे ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं। हालांकि ये सोचना चाहिए हमें कि यही तो वो लोग थे जिन्होंने ब्याह कर हमें इस घर पे लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अपने रिलेशन को अपनी सास हो या अपनी नंद हो उससे बहुत अच्छा और मज़बूत बनाएं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम उनका एहतराम करें, अपने बड़ों का एहतराम करें और अपने छोटों से जो हैं, अगर आप रिश्ते में बड़े हैं और आपकी नंदे या आपके देवर छोटे हैं तो आप उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। अपने हर रिश्ते को इज़्ज़त दें। ज़ाहिर है कि आपके घर का जो माहौल था वो आपके ससुराल में कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आपके घर ससुराल का माहौल एक अलग तरीके का होता है और आपके घर का माहौल एक अलग तरीके का होता है। अगर आप लोग चाहती हैं कि आप लोग अपने ससुराल के माहौल में एडजस्ट हो जाएं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उस माहौल का अपने आप को आदी करें ताकि आपके वहाँ के माहौल से एडजस्ट हो सकें।
आजकल हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि जब लड़कियां शादी होकर अपने ससुरालों में जाती हैं तो वो चाहती हैं कि बस जो हमारा ससुराल है वो हमारे रंग में रंग जाए और ससुराल वाले जो हैं हमारी बस चाहत करते रहें। और मगर ऐसा नहीं होता, ये हमारे माशरे में इस तरह कभी हुआ ही नहीं है। ससुराल वालों की पूरी कोशिश यही होती है कि वो उनकी जो बहू है वो उनके रंग में रंगे। हमारे माशरे की यही रियलिटी है कि आने वाली को ढलना पड़ता है, और जो लड़की मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है तो वो कामयाबी से अपना मकाम भी बना लेती है। दूसरी बात यह है कि बदगुमानी से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी आदत है। किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो भी पलट के आपके लिए ज़रूर बुरा सोचेगा। ये वो बातें हैं जो एक जॉइंट फैमिली में रहने के लिए बहुत, अगर आप चाहते हैं कि बहुत आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो आप लोगों को चाहिए कि इन बातों पे अमल करें। और मेरे ख़्याल से तो आजकल के वालिदैन खुद इतने समझदार होते हैं कि वो अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी तरह समझदारी से समझा कर जो है वो जब शादी हो रही है तो रुखसत करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ वालिदैन को इतनी कोई समझ ही नहीं होती है, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चियाँ ही इतनी समझदार होती हैं कि वो बहुत समझदारी से अपने रिश्तों को जो है वो निभाती हैं। अच्छा जी, काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं शाम को जो है इम्तियाज़ के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी वगैरह करना था। और इम्तियाज़ में जब मैं आई तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी और बहुत कम टाइम था कि जो इम्तियाज़ था वो बंद होने वाला था। तो बस बहुत ही भाग दौड़ करके जो है जल्दी जल्दी जो है वो मैंने सामान वगैरह परचेज़ किया। अच्छा, बेटा भी मेरा साथ ही आया था, क्योंकि ये लोग हमारे घर में आए हुए थे। तो मैंने कहा कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो, अकेले घर में रह के क्या करोगे। तो वो लोग भी हमारे साथ ही आ गए थे, और बस मैं जल्दी जल्दी अपना जो है सामान वगैरह ख़रीद रही थी। और मुझे जो है ऐसे सेक्शंस में भी जाना था जहाँ पे मुझे जाना नहीं होता है अक्सर। तो मुझे वो सेक्शंस भी ढूंढने थे, क्योंकि मुझे जो है चीनी और पत्ती और दूध का जो है वो कंटेनर का सेट ख़रीदना था। तो वो मैंने लिया था, और मेरी सीज़र जो थी वो ख़राब हो गई थी, मुझे वो भी लेना था, तो फिर वो मैंने लिया। और इसके अलावा जो है मैंने सोचा था कि मैं इम्तियाज़ से चिकन वगैरह नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी वो ऐसा लग रहा था कि पुराना सा रखा हुआ है। तो मैंने कहा मैं यहाँ से चिकन वगैरह नहीं लूँगी। और ज़ावियार जो हैं वो ट्रॉली में बैठ के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो जब कैब नज़र आया तो ज़ावियार को जब पहनाया तो वो तो बड़े ही एक्शन दिखा रहा था। और उसके बाद जो है हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने बिलिंग की, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा जी, घर आने के बाद जो है हमने बनाया था आज फ़िश ब्रेड, और साथ में पिज़्ज़ा बनाया था, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा बनाएं और पिज़्ज़ा खाएं। साथ में सैलड भी बनाई थी, और आज तो खाना खा के बहुत ही मज़ा आया है। और इन चीज़ों की मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि ये रेसिपीज़ वगैरह तो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। और अगर नए आने वाले हैं जिन्होंने मेरी रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो वो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाकर इन चीज़ों की रेसिपीज़ देख सकते हैं। अच्छा जी, खाना वगैरह लग गया था, और खाने बहुत ही मज़ेदार था। आज तो सबको बहुत ही मज़ा आया है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।